नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम समीक्षा करेंगे प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित कहानी पूस की रात की। ये कहानी यूपीएससी के हिंदी ऑप्शनल पेपर, यूपी पीसीएस, बीपीएससी, नेट आदि परीक्षाओं के सिलेबस का हिस्सा है। तो ये इस दृष्टिकोण से ये समीक्षा आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रेमचंद का विपुल और विराट साहित्य आज भी भारतीय जनमानस को जागृत करने, यथार्थ से परिचित कराने में सक्षम है। प्रेमचंद के उपन्यास जितने बेहतरीन हैं, उतनी ही बेहतरीन उनकी कहानियां हैं। ईदगाह, पूस की रात, कफन, नशा, सदगति आदि उनकी सभी ये कहानियां कालजयी हैं। जो भी पाठक इनको पढ़ता है, उसका मन झकझोर हो जाता है। शुरुआती दौर में 1907 से 25 तक प्रेमचंद की कहानियों का विषय सामाजिक, यथार्थवादी परंतु समाधान आदर्शवादी होता था। परंतु बाद में उनका मोह भंग हुआ। 1930 में लिखी गई पूस की कहानी उनके द्वारा इसी मोह भंग का प्रमाण है, जो 1936 में कफन कहानी पर जाकर चरम यथार्थ दृष्टिकोण को प्राप्त करती है। पूस की कहानी किसान जीवन की त्रासदी, उससे उत्पन्न घोर निराशा, पलायनवादी दृष्टिकोण को बताती है। इस कहानी का मुख्य पात्र हल्कू, जो कि एक किसान है, उसकी पत्नी मुन्नी और उसका एक कुत्ता जबरा है। माघ पूस की ठिठुरती ठंड के लिए मुन्नी ने 3 रुपए कंबल लेने के लिए बचाए रखे थे, परंतु वे रुपए भी हल्कू को महाजन सहना को देने पड़ते हैं। वे किसानी जीवन के ऐसे दुष्चक्र में फंस गए जहां उनकी सारी उपज सिर्फ महाजनों का कर्ज उतारने में चली जाती है। मुन्नी कहती है, न जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने ही नहीं आती। बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। यह किसान दंपति के दर्द की पराकाष्ठा है, जहां किसान से मजदूर बनना उन्हें ज्यादा उचित प्रतीत होता है। प्रेमचंद जबरा के माध्यम से संवेदना पक्ष को रखते हैं। कैसे मनुष्य सहना मनुष्य के प्रति संवेदनहीन हो गया है, वहीं जानवर अपने मालिक के प्रति संवेदनशीलता दिखाता है। यही हमारी मानवता का पतन है। जब जबरा ने हल्कू के मुख की ओर प्रेम से झलकती आंखों से देखा। हल्कू माघ की ठिठुरती ठंड में रात में अपनी फसल की रखवाली के लिए आता है। उसके पास एक फटा कंबल और नंगे पांव हैं। ठंड से राहत के लिए वह 8 बार चिलम पीता है। अपना मुंह घुटनियों में देकर सोने की कोशिश भी करता है, परंतु ठंड इतनी ज्यादा है कि वह अपने कुत्ता जबरा को चिपकाकर गर्मी लेने की कोशिश करता है, परंतु फिर भी राहत नहीं पाता। वह बाग में जाकर सूखी टहनियां और पत्तों को इकट्ठा कर जलाता है और उसकी गर्मी में सोने का प्रयास करता है। बाद में नील गाय का फसल को खाना, जबरा का खेती की ओर भागना और हल्कू का आलस में पड़े रहना कथानक को पूर्ण रूप से विकसित करता है। कहानी का अंत काफी प्रभाव उत्पादक है, जो कि मनोविज्ञान पर आधारित है। अपनी फसल के नष्ट हो जाने पर हल्कू मुन्नी से कहता है, रात के ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा। एक तरह से कहानी ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां हल्कू अपनी नियति का उपहास उड़ाता है, जो उसकी घोर निराशा को प्रदर्शित करता है। पूस की रात में हल्कू तथा गोदान में जो होरी की दशा है, वही दशा आज हमारे भारतीय किसान की भी है। किसान रैली, आत्महत्या, किसान आंदोलन आदि इसका प्रमाण है। जनकवि नागार्जुन कहते हैं, देखो धसी धसी ये आंखें, पिचके पिचके काल, कौन कहेगा आजादी के बीते 70 साल। यूं तो कहानी की शुरुआत में सेना के प्रसंग से महाजनी शोषण की कहानी प्रतीत होती है, परंतु इस कहानी का मुख्य उद्देश्य उस मानवीय चेतना तथा संवेदनहीनता को व्यक्त करना है जो इस महाजनी शोषण से उत्पन्न हुई है। भयानक ठंड की यातना, 8 बार चिलम पीना, कुत्ते से गर्मी प्राप्त करने की कोशिश करना, सूखी पत्तियों को जलाकर गर्मी प्राप्त करने की चेष्टा करना और अंततः ठंड से हार कर जानवरों नीलगाय को भगाने में असमर्थ हो जाना। इस कहानी की प्रभावशालीता मनुष्य जीवन की यातना के सजीव वर्णन में है। सभी पात्र और घटनाएं आपस में जुड़े हुए हैं। इस क्रम में स्वयं कहानी अपना उद्देश्य बताती है। बात बोलेंगे हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही। धन्यवाद दोस्तों। तो ये थी इस कहानी की समीक्षा। कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा कि ये कहानी की समीक्षा आपको कैसी लगी। किसी और कहानी की समीक्षा जाननी हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू।